अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत खराब हुई है। खैर मैंने यहाँ पर जाना था हॉस्पिटल और दोपहर के तकरीबन बज चुके हैं 1:30 बजे का टाइम और डॉक्टर ने जो है ना फिर हॉस्पिटल से चली जाना था। तो मैं यहाँ पे अब रेडी हो चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, प्यारे से हस्बैंड के साथ जाने के लिए। और सालिहा तो वो बिल्कुल मेरे साथ तैयार आती है जाने के लिए। और मैं यहाँ पे जी अपने हाथ देख रही थी, इतनी ज्यादा स्वेलिंग हुई थी मेरे हैंड्स पे कि मुझसे कुछ किया ही नहीं जा रहा होता। कि जब मेरे हाथ बहुत ज्यादा फूले हुए हो ना तो समझ लें कि मैं बर्तन वाली कोई चीज भी हो ना उसको भी पकड़ नहीं पाती हूँ। खैर सालिहा को मैंने रेडी कर दिया था और दोनों बेटियां जो है अरीशा और मीजा वो घर पे ही रहेंगी। तो यहाँ पे सालिहा तो बिल्कुल तैयार थी और मैं इसको कह रही थी कि चलो चलते हैं। और मैं जो है ना बाया पहन के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई थी, बस इनके पापा का इंतजार था। और जैसे ही उन्होंने मसलन आना था तो हमने निकल जाना था। खैर अब जी हम हॉस्पिटल आ चुके थे और अब जो है टाइम हो रहा था 2 बजे का। और मैंने डायरेक्टली जो है डॉक्टर से नहीं मिलना था क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया हुआ था कि इस डे को आपने आना है और ड्रिप वगैरह लगनी है। तो यहाँ पे मैं अब बैठ चुकी थी, ड्रिप जो है ना मैंने लगवा ली थी। और भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं आए हुए थे। और यहाँ पे एक मेरी प्यारी सी जो है ना फ्रेंड बन गई थी बड़ी अच्छी, वो मेरी उनके साथ जो है ना गपशप रही। खुद भी वो बहुत प्यारी थी और उनको भी जो है ना ड्रिप वगैरह लगी हुई थी। टाइम जो है ना बड़ा अच्छा हमारा गुजर गया था। और हॉस्पिटल में जो है ना एक लास्ट टाइम जब थे ना मेरे घर आने के, तब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि वो जरा ना थोड़े से काम के लिए निकल गए थे। क्योंकि ये ड्रिप को काफी टाइम लगता है, 1-2 घंटे तो इसको मस्ट लगते हैं क्योंकि स्लो बहुत ज्यादा चलती है। तो लास्ट में जो है ना फिर एक आंटी जो है उनसे मेरी थोड़ी जो है ना बातचीत हुई। आगे जाके आगे वीडियो में आपको बताती हूँ क्या बातचीत हुई। खैर यहाँ पे जी अरीशा का ड्रेस जो है मैंने तैयार कर लिया था। तो 1-2 दिन पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने रमीजा का शेयर किया था ड्रेस बना के डिजाइन जो है। खैर यहाँ पे जी उसका भी सेम इसी तरह मैंने दिखाया था ना वीडियो में कि मैंने दोनों के ट्राउजर जो है एक जैसे ही कट किए थे। लेकिन अरीशा का जो है मैंने नीचे कपड़ा लगा के ना पलटा लगा के, और मैंने आपको बताया भी था मशीन पे जब मैं काम कर रही थी, तो बिल्कुल स्टिचिंग उसकी उसी तरह है लेकिन नीचे मैंने पलटा जो है उसको अटैच कर दिया था। यहाँ पे जी इनके जो है ना दोनों ट्राउजर के प्लेट्स डालने से मुझे इतनी इनकी प्यारी शेप लगी ना ट्राउजर्स की। तो जब इनको मैंने पहनाया ना, अरीशा को भी मैंने पहना के देखा था तो बहुत प्यारा लग रहा था ये ट्राउजर ना, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बिल्कुल फिटिंग में और बड़ा प्यारा सी शेप आ रही होती ना बिल्कुल पैंट की तरह। तो ये वो वाला ट्राउजर था। तो मैं बहुत ज्यादा थोड़ी सेटिस्फाई हो गई थी। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी कटिंग हो गई है। खैर मुझे ना एक मेरी सिस्टर ने कहा था कि आप इनको पहना के दिखाएं, और पहना के मैं भी नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं अभी बस इनको रेडी करके ना रख रही हूँ। तो क्योंकि जब मैं इनको पहनाऊंगी तब भी आपके साथ, आपको पता है कि मैं जब पहनाती भी हूँ अपनी बेटियों को तैयार भी करती हूँ तो आपके साथ प्रॉपर्ली वीडियो एक शेयर करती हूँ। खैर यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे भी देखें मैंने इलास्टिक डाली हुई है, बैक पे भी इलास्टिक है लेकिन फ्रंट वाली साइड पे चुनट्स नहीं है। आप इलास्टिक के बगैर मसलन इलास्टिक अगर नहीं डालना चाहते तो आप बुकरम भी अटैच कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बुकरम ही अटैच करते हैं लेकिन मैंने जो है ना जल्दी जल्दी काम में ना मैंने फिर इलास्टिक ही रहने दी थी। और ये कुर्ते की शेप भी बड़ी प्यारी आई थी, गले का डिजाइन बड़ा यूनिक मैंने इसके ऊपर तैयार किया था। स्लीव जो है बड़े मुझे प्यारे लगे, ये वाले जो मैंने पत्ती की शेप देके ना इस तरह तैयार किए हैं। तो बच्चियों को इस तरह के ड्रेस पहनाए हुए ना तो उनको बड़े प्यारे लगते हैं। रीशा को तो इस तरह के स्टाइल बड़े प्यारे लगते हैं। खैर ये गले का डिजाइन भी बड़ा सिंपल सा और बड़ा डिसेंट सा मुझे लगा था। और ये देखे मैंने इसके ऊपर ज्यादा लेसेस लगाई नहीं, मैंने गले के ऊपर बस इसको अटैच किया है। और एक मेरी सिस्टर कह रही थी ना कि लेस के बगैर एक और डिजाइन दिखाएं, तो आप इस तरह बना सकती हैं। हल्का सा लेस का टच देके ना तो आप ये कुर्ता तैयार कर सकती हैं। छोटे छोटे चौक मैंने रखे हैं और बाजू इसके बड़े प्यारे बने थे। बाजू मैंने बटनों वाले रख दिए थे, मसलन टिच बटन वाले फिटिंग वाले बाजू होते हैं ना, आगे से वो वाली शेप दी थी। खैर ये जो है ना बीड्स वगैरह जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये भी मैंने घर से निकाले हैं और इसका मैं आपको रियलिटी बताती हूँ है क्या। असल में ना ये अरीशा का जो है ना लॉकेट था जिसको मैंने तोड़ फोड़ के ना टूटा हुआ था पहले ही। मैंने कहा आप बाजार में भी अक्सर जाए ना तो टसल्स जो है ना वो ज्वेलरी की तरह, जिस तरह हम लोग इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं उस टाइप के अब टसल्स आना स्टार्ट हो गए। जब मैंने इसको टूटे हुए को देखा तो मैंने कहा इसको भी यूज में लाते हैं। तो मैंने इसको कुर्ते के ऊपर अटैच कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट कलर जो है ना इसके साथ अटैच हो गया था, मसलन मैच हो गया था। और उसके बाद जी मैं खाना बना रही थी और कीमे वाले चावल जो हैं वो बनाने थे। कीमा जो है ना दिल नहीं कर रहा था इसका सालन बनाने को। खैर पहले तो मैंने सालन का ही सोचा था और मैं बना भी रही थी, लेकिन फिर मेरे प्यारे से हस्बैंड का जो है ना फोन आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि राइस मैंने खाने हैं, सालन ना बनाना। तो फिर मैंने जो है ना अपना प्लान चेंज कर दिया और रेसिपी भी थोड़ी सी चेंज हो ही गई। और वैसे तो राइस बड़े मजे के बने थे और कुछ लोगों का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है, मेरा और तरह का होगा, आप सबका और तरह का होगा। हर घर में जो है ना खाना बनाने का तरीका चेंज होता है। खैर यहाँ पे जी मैंने कीमा निकाला फ्रिज में से, फ्रीज किया हुआ, और उसको पहले वॉश करके ना मैं रख देती होती हूँ। कीमे को भी जाहिर सी बात है उसका भी जो अंदर है ना ब्लड वगैरह होता है उसको भी अच्छी तरह से हमें ना साफ करना चाहिए। और मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। और यहाँ पे मटर जो आपको नजर आ रहे हैं, मटर भी फ्रीज किए हुए मैंने फ्रिज में से निकाले हैं। देसी घी का मैंने इसमें यूज किया है क्योंकि मेरी बेटियां जो है ना देसी घी वैसे खाती नहीं, तो मैं चोरी चोरी जो है ना खानों में ऐड कर देती हूँ, शामिल कर देती हूँ। या तो पराठे के ऊपर लगा देती हूँ या इस तरह के सालन में लगा देती हूँ या राइस के अंदर डाल देती हूँ, ताकि किसी तरह जो है ना थोड़ा सा देसी घी का टच इनको जरूर जो है ना इनके अंदर जाना
चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही काम कर रही थी ना, उछल के ऑयल जो है ना बाहर की तरफ गिर गया। तो शुक्र है कि मेरे हैंड्स वगैरह पे गरम गरम ऑयल नहीं गिरा। और यहाँ पे जी मैंने मटर भी डाल दिया, आलू भी डाल दिए। और आलू इसलिए डाले क्योंकि मैंने ना अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था टिकटॉक पे, मुझे बड़ा कहा था उन्होंने कि आप आलू क्यों डालती हैं मटन या कीमे में। तो मैंने फिर उनको फिर रिप्लाई किया था कि सिर्फ बेटियों की वजह से डालनी पड़ती है मुझे, क्योंकि वो ना आलू पर शौक से खा लेती है। रमीजा के फेवरेट हैं, तो मैंने कहा चले एक आलू पड़ा हुआ था उसको जो है ना इसमें शामिल कर देते हैं। मटर जो है सालेहा के फेवरेट है, रमीजा के फेवरेट है, और कीमा शीमा जो है रिशा खाती नहीं है शौक से। तो मैंने तीनों के फ्लेवर जो है ना इस वजह से डाले हैं। तो बच्चों का भी तो ख्याल करना पड़ता है ना, जाहिर सी बात है कि बच्चे जब तक खाना ना खाएं तो माँ और बाप को जो है वो सुकून नहीं मिलता। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता जब तक मेरी बेटियां जो है खुश होकर खाना ना खाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि उनको जो है ना उनके मुताबिक ही खाना दूं, ताकि वो भी हैप्पी होके खाएं और खुश होके खाएं। यहाँ पे मैंने मिर्चें सब्ज वैसे कूट के डाली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको साबुत ही डाल देते हैं, कुट पीसने का टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने वैसे ही डाल दिया। और उसके बाद राइस इसके अंदर शामिल किए हैं। उसके बाद जी राइस बिल्कुल पक चुके थे और दम जो है वो भी मैंने उठा दिया था। और मैं भूल ही गई बातों बातों में कि मैं तो आपको बता रही थी आंटी के बारे में बात। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये वाली बात भी शेयर करूंगी कि बात वहां पर हुई क्या थी और आंटी जो है ना मेरे से क्या बातें कर रही थी हॉस्पिटल में। तो आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।